हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा रॉयल क्यू में जो आपकी ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है उसका क्या रीज़न है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर, मेरे डॉलर भी पड़े हुए हैं बाइनेंस में, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी रॉयल क्यू मेरी ट्रेडिंग नहीं उठा रहा है, कोई भी ट्रेड नहीं हो रही है। 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 1 मंथ हो गया, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप है। क्या रीज़न है उसका? तो हो सकता है आपके रॉयल क्यू में फ़ंड ना हो, क्योंकि वहाँ पर जो फुल फीस होती है, फुल फीस वो वहाँ पर डिडक्ट होती रहती है, जो 20% रॉयल क्यू को जाती है, शायद वो ना हो इसलिए। लेकिन वहाँ पर भी फ़ंड है और आपके बाइनेंस पर भी यूएसडीटी पड़े हुए हैं, फिर भी यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं हो रही। तो उसका क्या रीज़न है? तो फ्रेंड्स, यही मैं बताने वाला हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, शुरू कर दें। तो पहले हमने आईडी ओपन की, यहाँ पर रॉयल क्यू आपने ज्वाइन कर लिया और कनेक्ट भी कर लिया, आपने उसमें ट्रेडिंग की शुरुआत कर दी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं कोई एक कॉइन सिलेक्ट करता हूँ, आपके मैटिक नहीं, क्वांटिटेटिव पर जाएंगे और यहाँ से मैं कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, थीटा। ये सिलेक्ट किया, इसके बाद में यहाँ पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ट्रेड चल रही है, ट्रेड चलते 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 अचानक रुक गई, आपने देखा कि आज प्रॉफिट नहीं आया है, और एक एक दिन पहले भी नहीं आया था, 2 दिन पहले भी नहीं, 3 दिन हो गए, आपका प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है। तब अचानक आपको फिक्र हुई कि मेरी ट्रेडिंग स्टॉप क्यों है। आपने फटाफट मोबाइल उठाया, कॉल लगाई और आपने पूछा क्यों, लेकिन मुझे भी पता नहीं है। ठीक है, तो आप कई लोगों से फ़ोन किया, कमेंट किया, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर ओपन करते हैं रॉयल क्यू, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे थीटा ओपन किया और यहाँ पर जैसे आपका फंड है बाइनेंस पर, ट्रेडिंग होते होते जैसे ही आपके जैसे मार्केट डाउन होती जाती है, तो वहाँ पर रॉयल क्यू फंड से वो कॉइन बाई करता जाता है। ठीक है, जैसे हमारी ये थीटा कॉइन है, जैसे मार्केट डाउन होती है तो ये बाई करता चला जाएगा, बाई करता चला जाएगा। अंत में जैसे मान लीजिए आपके पास $200 वहाँ पर पड़े हुए हैं, $200 आते हैं, $190 का उसने बाई कर लिया, इसके बाद में $200 का बाई कर लिया, अब आपके पास फंड नहीं है। इस कारण इन दैट रीजन उस क्या होता है कि वहाँ पर ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर अभी डॉलर आपका नहीं है, फंड नहीं है। तो वहाँ पर जब ट्रेडिंग चालू होती है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, ये जैसे वन शॉट है, सेल, बाई, ओपन मार्जिन, स्ट्रेटजी मोड। तो ओपन मार्जिन यहाँ पर जो लिखा हुआ है, तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पर आपकी ट्रेड है, स्टॉप है। स्टॉप क्यों है? जब पहले स्टॉप थी तो मार्केट अप गया तो वहाँ पर ऑटोमेटिक चालू हो गई, लेकिन यहाँ पर स्टॉप तब तक रहती है जब तक आप चालू नहीं करते हैं। आपने मान लीजिए कि आपने डॉलर कम पड़े और डाल दिए बाइनेंस पर, लेकिन फिर भी मार्केट अगर अप जाती, हो सकता है चालू हो जाए, लेकिन यहाँ पर चालू नहीं होती है, क्योंकि आपने इसे चालू नहीं किया, ओपन मार्जिन को क्लिक नहीं किया। जब आप ओपन मार्जिन पर क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ पर चालू हो जाती है। ठीक है, ट्रेड भी होने लगता है। तो जब आपका फ़ंड कम होता है तब ये ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है, फिर आप फंड डालते हैं, तो ये इसे चालू करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने ये चालू कर दी तो ट्रेडिंग वहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि ट्रेडिंग आपकी स्टॉप हो जाती है, आप उसे चालू करना भूल जाते हैं। ठीक है, अगर कोई जैसे मान लीजिए कि अगर वहाँ पर फंड कम है, तो उसी प्रकार से आप स्ट्रेटजी मोड को सिलेक्ट करें। यहाँ पर सेटिंग में जाकर, ट्रेड सेटिंग में जाकर, यहाँ पर आपको कितनी बार यहाँ पर बाई करना है उसे आप अच्छी तरह से सेट कर लें। जितना जैसे $200 है तो आप उसी हिसाब से यहाँ पर $200 की सेटिंग करें। ठीक है, आपके पास $100 है, $100 की आप सेटिंग करें, $300 है तो $300 की आप सेटिंग करें। आपके पास आपको सिर्फ $400 में सिर्फ एक ही कॉइन सेलेक्ट करना है। ओके, तो उसी प्रकार से यहाँ पर सेटिंग भी करनी है। तो मैं सिर्फ यही बताने वाला था आपको कि यहाँ पर जैसे आपकी ट्रेडिंग स्टॉप हो जाती है, आपने रॉयल क्यू में फ्यूल फीस भी रखी है और आपने वहाँ पर बाइनेंस पर भी यूएसडीटी रखे हुए हैं, लेकिन ट्रेडिंग स्टॉप है, तो आप इसको चालू करना बिल्कुल ना भूलें, ओपन मार्जिन कॉल। तो अभी यहाँ पर मेरी जो ट्रेडिंग है वो स्टॉप है, क्योंकि डॉलर बाइनेंस पर नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन है, कई सारे यहाँ पर कॉइन सेलेक्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से ये ट्रेडिंग स्टॉप हो चुकी है। तो अब अगर यहाँ पर साइकिल है
और आपने वन शॉट भी कर दिया तो भी अगर ओपन मार्जिन है यहाँ पर, जैसे कि मैं कर देता हूँ, अभी मैंने कर दिया स्टॉप मार्जिन कॉल यहाँ लिखा हुआ है, तो मतलब ट्रेड चालू है। अब यहाँ पर आपने साइकिल की जगह वन शॉट कर दिया, वन शॉट कर दिया तो भी यहाँ पर बाइनेंस जो रॉयल क्यू है वो ट्रेडिंग चालू करता रहेगा, यानी ये बाई करता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा। तो यदि आपने वन शॉट लगा रखा है तो यहाँ पर आपको स्टॉप करना पड़ेगा ताकि आगे ये कोई बाई ना करे, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर साइकिल रखा है तो कोई बात नहीं, लेकिन कई लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है कि सर मैंने वन शॉट लगाया हुआ है तो भी ये क्यों बाई कर रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पर आपके जो डॉलर हैं बाइनेंस पर पड़े हुए हैं और यहाँ पर ये जो ओपन मार्जिन कॉल है ये चालू है, ठीक है, इसलिए वो बाई कर रहा है। अगर यहाँ पर इसे बंद कर देते हैं तो वो फिर दोबारा से बाई नहीं करेगा, ठीक है। अब ये लिखा आ रहा है ओपन मार्जिन कॉल, ओके। तो ये सेटिंग करनी है। इसके पहले ये स्ट्रेटजी मोड है, यहाँ पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबमिट मोड रियल सेटलमेंट ये हमेशा चालू रखें, क्योंकि इसे अगर बंद कर देंगे तो आपकी जो ट्रेड है डाउन में भी जाकर वहाँ पर प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। तो इसे सबमिट मोड जैसे ही आप यहाँ पर ट्रेड शुरू करते हैं तो सबमिट मोड रियल टाइम सेटलमेंट यहाँ पर रखना है ताकि आपकी ट्रेड डाउन में भी जाकर फंसे नहीं, रुके नहीं। ओके फ्रेंड, आई होप की वीडियो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।